नमस्कार, मैं प्रवीण भाटिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT शिक्षा पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग यहां पे कर रहे हैं और ये आज हमारी सी की तीसरी क्लास है। आज हम यहां पे करेंगे, यूज़र को हम एक इनपुट देंगे, एक मैसेज स्क्रीन पर कराएंगे। यूज़र उस मैसेज को पढ़ेगा और डाटा इनपुट करेगा। उस दिए गए डाटा को हम क्या करेंगे, किसी मेमोरी में स्टोर कराएंगे। फिर उन दोनों को स्टोर करने के बाद हम किसी तीसरी मेमोरी में उसको स्टोर कराएंगे। देन हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको जाना है फाइल के ऊपर, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास को ले लेना है। फिर उसके बाद आपको फाइल पे जाना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास थर्ड, ठीक है, या 31 मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, एक्सेट्रा जो भी आपको नाम देना दे सकते हैं। डेस्कटॉप पे ही मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ। चलिए, तो हमारी जो फाइल है वो बन के रेडी हो गई है। उसके बाद अब आपको करना है अपने प्रोग्राम को स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं वॉइड मैन। तो चलिए हम लिख लेते हैं वॉइड मैन। ठीक है, वॉइड मैन मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने इस प्रोग्राम को किया है स्टार्ट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कि यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि मैसेज को प्रिंट कराने के लिए मुझे एक फंक्शन को यूज़ करना होता है जिसको कहते हैं हम प्रिंटफ। ठीक है, प्रिंटफ फंक्शन को मैंने यूज़ किया। इस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने एक यूज़र को मैसेज दिया, एंटर एनी 2 नंबर। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया। चलिए, अभी मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को ही रन करके देखता हूँ कि क्या आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल सा, क्या यूज़र को आउटपुट मिल रहा है, क्या मैसेज वहाँ पे स्क्रीन पे मिल रहा है? हाँ, ठीक है, यूज़र को एंटर एनी 2 नंबर्स, यहाँ पे एक यूज़र को ये मैसेज मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब मेरा टारगेट क्या है कि यूज़र एंटर कर पाए 2 नंबर्स। अगर मैं यहाँ कोशिश करता हूँ कि मैंने ये तो स्क्रीन ही बंद हो रही है ना? क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की है। ठीक है, जहाँ पे मुझे उसको रीड करना है। तो चलिए, यहाँ से यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक मेमोरी एलोकेट कर लेता हूँ। तो मैंने इन टाइप का एक डाटा टाइप लिया और एक ए वेरिएबल बनाया, एक मैंने बी वेरिएबल बनाया, उसके बाद में एक सी वेरिएबल बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ए में स्टोर कराऊंगा, सेकंड वैल्यू बी में, और इन दोनों का सब में किस में स्टोर कराने वाला हूँ, सी वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, अब यूज़र एंटर कर पाए उसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना होता है जिसको कहते हैं हम स्कैनअप। ठीक है, ये स्कैनअप फंक्शन है यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को रीड करने के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, अब यहाँ पे %d मैंने लगाया, 1%d मैंने और लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैं 2 नंबर्स को क्या करने वाला हूँ, रीड करने वाला हूँ। तो मैंने 2% यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद आपको सिंपल कॉमा देना है, ऐड %a, एंड %b एंड सेमीकोलन। अब ये %, क्या काम करेगा? देखो, %, क्या करता है कि ये जो मैंने मेमोरी बनाई है AB नाम की, ये इसके एड्रेस को एलोकेट करता है। समझ में आया? तो ये इसके एड्रेस पे इसके एड्रेस पे ये क्या करेगा कि जैसे ही पहला नंबर एंटर करेगा यूज़र, तो उसके बाद वो ए में स्टोर करा देगा, यानी कि इस एड्रेस पे। सेकंड नंबर एंटर करेगा, वो इस एड्रेस पे स्टोर करा देगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, अब सिंपल मुझे क्या करना है कि इन दोनों वेरिएबल्स के डाटा को मुझे स्टोर कराना है किसी तीसरे वेरिएबल में। चलिए, मैंने कहा कि a + b को आप स्टोर करा दीजिए किस में, C के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा,
कि a प्लस बी की वैल्यू को जो यूज़र फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू देगा उन दोनों को सम कराया और उसको स्टोर करा दिया मैंने किस में, c नाम के एक वेरिएबल के अंदर। अब मुझे क्या करना है, टोटल प्रिंट कराना है, और टोटल किस में, c के अंदर है। तो प्रिंट कराने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करता हूँ, प्रिंटफ। तो चलिए करिए प्रिंटफ फंक्शन को यूज़। प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ किया, मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, सम ऑफ टू नंबर्स मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे %d में किस वैल्यू को स्टोर कराना चाहता हूँ मैं, टोटल किस में, मेरा c के अंदर। किसके अंदर है, c के अंदर है। तो c नाम का एक वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज किया, सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन और यूज करता हूँ, गेट सी एच क्यों यूज करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। गेट सी एच होता है कि जो स्क्रीन है वो मेरी क्या मिले, मुझे क्लियर दिखाई दे, है ना, केवल मेरा आउटपुट दिखाई दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंट्रोल एस से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमें आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एक मैसेज मिला यूज़र को, एंटर इन टू नंबर्स, मैंने लिखा फर्स्ट नंबर 12, उसके बाद में मैंने लिखा 3। तो क्या आना चाहिए, मेरा 15 आना चाहिए आउटपुट, यस। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। तो यहाँ पे जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपने देखा कि यूज़र को हमने एक मैसेज दिया, उसके बाद में टू नंबर्स को स्टोर कराया और फिर हमने टोटल को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और सपोर्ट करें, अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि हम और कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।